और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर क्लास में आज का टॉपिक रहेगा वो बहुपद के प्रश्नों से संबंधित रहेगा और हमें ध्यान देना है कि क्लास बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर जो है चैप्टर सामाजिक का नाम चैप्टर का नाम है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। क्या है? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत चैप्टर से आपको बताया जाना है। तो आप ध्यान देंगे इसमें कि जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड या संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनने योग्य हैं या फिर जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से जुड़े विद्वानों के नाम बताओ। सबसे पहले कि जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत जिनसे जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है इससे जुड़े कितने विद्वान हैं, तो सभी लोग इन विद्वानों के नाम लिखना शुरू करें। पहला हेनरी मैन, एल.एच. मॉर्गन हो गया, एल.एच. मॉर्गन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज पुस्तक के लेखक जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन है। तो सोशल चेंज पुस्तक के लेखक जो है W.H. ऑगबर्न। क्या है? W.H. ऑगबर्न। तीसरा क्वेश्चन है अपने मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। यह कथन किसका माना जाता है या किसका है? तो ये कथन है H.M. जॉनसन ने यह कथन दिया। ठीक है, किसने दिया? H.M. जॉनसन ने यह कथन दिया। ओके, इसकी बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। ठीक, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। तो आपको ध्यान देना है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। कैसी? क्या है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है और सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। मैकाइवर सामाजिक परिवर्तन की या फिर सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षिक होती है। जैसी होती है सापेक्षिक होती है। ओके, अब इसकी विशेषता कौन सी नहीं? जैसे सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है, ये विशेषता नहीं है। क्या है? ये उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन किया जाए तो मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है?
इसने मैकाइवर पेज ने कितने जो है सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो वो कितने हैं? 3। कितने? 3। ठीक है। इसके बाद इतिहासवाद को मिथ्या विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा? इतिहासवाद को मिथ्या विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा? तो वो है पॉपर। ठीक है, कौन है? पॉपर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत है। क्या पूछना है? उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत है क्या है? तो अब देखेंगे उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इतिहासवाद का खंडन, फर्स्ट सिद्धांत। नेक्स्ट है मानव की विवेकशीलता में विश्वास। और इसके बाद है क्रांति का विरोध और क्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन। अर्थात ये तीनों ही उसके सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में उदारवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है ये। ठीक है। इसके बाद दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है। प्रश्न तो इसमें परिवर्तन का है। यह कथन किसका है कि दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है। दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है। प्रश्न तो परिवर्तन का है। यह कथन किसका है? ये कथन था किसका? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ओके। इसके बाद हमें ध्यान देना है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को किससे ग्रहण किया? मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को किससे ग्रहण किया? तो वो है हीगल से। उन्होंने द्वंद्वात्मक प्रणाली को ग्रहण किया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लेनिन। कौन? लेनिन स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के राइटर्स। ओके। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर मार्क्स ने मानवीय इतिहास की कितनी अवस्थाएं बतलाई? तो वे अवस्थाएं जो है ऐसे 6 अवस्थाएं बतलाई जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर मार्क्स ने मानवीय इतिहास के लिए बतलाई थी। ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए वो सभी को कंप्लीट कर लेनी है। और ये आपका था बहुविकल्प के प्रश्नों से रिलेटेड। तो सभी इसमें ध्यान रखेंगे कि जो आपका सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो पार्ट है या सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से रिलेटेड जो पार्ट है उससे जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सभी लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स।